ग्रहण, ये सेकंड कैटेगरी क्रोध है। तीसरा है लॉ उठाना, ये भी क्रोध है। सो बाबा ने क्रोध मुक्त होने के लिए कहा है, क्योंकि क्रोध से लोभ अहंकार भी खत्म हो जाता है। सो क्रोध को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा मन के मौन रखने के लिए कहा है। साथ साथ ओरिजिनल, हमारा ओरिजिनल क्वालिटी को एमर्ज रूप में रखने के लिए भी कहा है। हम पढ़ते हैं डिटेल में। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन, विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हमारा टाइटल को हम स्मृति में लाए। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मापति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। बाबा को नाज है, हमारा जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विदाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। ये गीत मन में बजता रहना है। ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। हम क्या करते हैं? इमर्ज के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखने चाहते हैं। बाबा का चाहना क्या है? भाग्य के स्मृति स्वरूप रहना। हम रहना है, बाबा वो चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही है, लेकिन बीच में आ जाता है, लेकिन शब्द बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। हमारा लक्ष्य सभी का एक है, बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रू रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। बाप समान बनने में हमारा लक्ष्य और लक्षण एक समान नहीं, अंतर क्यों? बाबा चेक करे है, रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना। दूसरा है बोलना, वर्णन करना। और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। सोचना, बोलना और करना, इसमें बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। बैलेंस कम है तो हमारा नशा और निश्चय मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि
सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है। बोलने में रफ्तार और नशा वो भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है ना। सोचने में बोलने में हम होशियार है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने में मार्क्स कम है। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बातों में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह वाह बच्चे वाह। सभी का बाबा देखते रहते हैं। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। बाबा को पता है कारण क्या है, वो सहज है उसको निवारण करना, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है ही नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। कारण क्या बताए बाबा ने? हमारा नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो जो भी धारण की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारण की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितने बार लेकिन आया। ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। बाप समान बनने में ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है। बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना ही पड़ता है। बाप को भी क्या है, लेकिन शब्द कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। तो कारण क्या? जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारण के रूप से धारण करते हो, और वो धारण किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारण प्रैक्टिकल में सदा चढ़ते चले चढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। कारण क्या बताए बाबा ने? कमजोरियां है, अवगुण है, उसकी हम धारणा स्वरूप बन गए है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता है। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करे, मेरा संस्कार ऐसा है। कारण क्या बताए बाबा ने? हमारा पुराने संस्कार। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना।
बनाया तभी तो बनाना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करे, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। हमारा पुराना संस्कार न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है ना। क्रोध करके हम क्या बोलते हैं, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। बाबा ने इधर अज्ञान की शक्ति क्रोध और ज्ञान की शक्ति शांति और सहन शक्ति कहा है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। क्रोध करके हम माफी भी लेते रहते हैं। माफ कर देना आगे से नहीं होगा और आगे और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया है। हम हमारा संस्कार बन गया है क्रोध करना। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं की निजी संस्कार कौन से है, क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये है ना, ये हमारा निजी संस्कार है। तो अवगुण को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। अवगुण को हम क्या किया, कूट कूट करके अंदर भर लिया, सो वो न चाहते हुए भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। अंडरलाइन की बात है, हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना दिया। अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। बाप का खजाना को हम अपना बनाना है। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हैं। क्यों? रावण से प्यार है। रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की साही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने बोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे ही हो। तो ले ले तो जाना ही है। हम सबको बाबा वापस लेके जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर के सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है।
अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना? सभी को हंसी आई। अपने ऊपर हंसी आती है और जब जोश हो करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। क्रोध में हम आते हैं तो लाल और पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ता है, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गसिया गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देहबान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। हम ऐसे समझते हैं, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्माओं के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। क्रोध से हम बाबा का ग्लानि हो जाते हैं। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है, ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वो अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वो इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वो काला होता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा क्या करते हैं? काला करते हैं। तीसरा, क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वो क्या है? कहने में समझने में ऐसा समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है। हम बोलते हैं कभी कभी, कहाँ कहाँ ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं, वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में ला उठाने के छुट्टी नहीं दी है। इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा ला उठाने के लिए हमको छुट्टी नहीं है। हमारा अंदर क्रोध का अंश है। जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी ला उठाते नहीं है, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त दीदियों को, दादियों को लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वाले को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं है। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, पैर से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए हुए
बाप दादा बच्चों के लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। बाबा हमको टीच कर रही है क्या बोलना है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपनी निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहा है। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है। इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजी। बाप दादा अभी ये बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करे। ये नहीं कहना, चाहते नहीं है आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे। ये भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देंगे। 5 मास के बाद रिजल्ट देंगे, भले आप बताओ नहीं, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है। ऐसे रिजल्ट ना हो, क्या करे, हो जाता है। सरकमटेंसेस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई है ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार है, करते हैं बाबा। छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आती है, आनी है, उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, ये संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहे हैं, क्योंकि अगर क्रोध को आप में विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। क्रोध को विदाई दे दिए तो लोभ और इच्छा भी वो भी विदाई ले लेंगे। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। अंडरलाइन की बात है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः ही खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ ये भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम यहाँ ही रुकते हैं। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है बाबा ने? हाँ जी, वसुधा वर्मा बोलिए। अनम्यूट कर सकते हैं ना सभी? ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, अभी अनम्यूट हुए हैं। तो आज बाबा ने ऑफिशियल इशारे काफी दिए हैं और हल्का सा कान पकड़ा है, रिमाइंडर्स डाले हैं। और बाबा ने बोला जो अवगुण कूट कूट के भरे हुए हैं 63 जन्मों के रावण के संस्कारों के, उनको पूरी तरह से भुलाकर उनको मर्ज कर कर गुणों को कूट कूट कर भरना है। और क्रोध का भी बाबा ने बताया कि ऐसे लगता है कि क्रोध विकार नहीं है, और आप दूसरों को कैसे बता देते हो प्यार से कि मेरा संस्कार है, मैं क्रोध नहीं करना चाहता था। तो बाबा ने अभी अल्टीमेट इशारा दिया है, नाउ और नेवर। तो पूरी मुरली में मीठी मीठी समझानी है। और हमारे लिए जो टेक अवे यही है कि जो कूट कूट कर कहीं भी लेश मात्र भी जो भरा हुआ है उसको पूरी तरह निकालकर अवगुणों से विस्मृत होकर उनको मर्ज कर कर अपने गुणों को इमर्ज करके क्रोध को, काम, लोभ, लोभ भी बाबा ने बोला, अहंकार, सबको विदाई देनी है। ओम शांति एवरीवन। थैंक यू। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ जी। आज बाबा अपने जो है भाग्यवान बच्चों के भाग्य को देख कर बहुत हर्षित होते हैं। मैं तो सोचूंगी कि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि हमने तो फर्स्ट टाइम ये मुरली सुनी है, तो मैं तो कहूंगी कि ये मुरली जो है आज फर्स्ट टाइम ही मैं ये सुन रही हूँ। तो बाबा ने बोला कि क्या होता है कि चलते चलते क्या होता है कि उनका वो जो भाग्य है ना, उसकी स्मृति जो होती है वो मर्ज हो जाती है। तो उसका रीजन भी बाबा ने बताया। कहते कि उसका रीजन ये है कि नशा, निश्चय और नशा कम हो जाता है। तो बाबा ने बोला कि अगर इसका रीजन क्या है कि अब बातें तो बड़ी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, बोलते भी बड़ा अच्छा अच्छा है, संकल्प भी बड़े ऊंचे ऊंचे करते हैं, लेकिन जो जब करने की बारी आती है, धारणा की बारी आती है, तो वो उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। तो बाबा ने फिर इसके लिए बोला कि क्या होता है कि बाबा ने बोला कि द्वापर से लेकर अब तक जो है वो आप क्या करते हैं कि जो रावण के संस्कार हैं उनको आपने अपने उसको धारणा स्वरूप बना लिया, उसको मतलब ज्यादा यूज में लेके आए, और जो चीज ज्यादा यूज में आएगी तो वो उतनी वो मतलब कंफर्म होती जाती है। तो बाबा ने बोला कि अब जो है जो वो रावण के संस्कार को छोड़कर अब जो आपके जो बाबा पढ़ा रहा है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो दिव्य गुण जो बाबा ने दिए हैं उनको अधिक यूज में लगा लाओगे। और फिर उसके लिए बाबा ने जो बोला कि क्रोध क्रोध का जो रीजन बताया कि उसके पीछे जो हमारी इच्छाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो उसको भी क्योंकि जो ईर्ष्या और द्वेष है वो एक अंदर से जो है एक कालापन है, वो अंदर काला करता है, लेकिन जो क्रोध का बाहरी रूप है वो जो है खुद को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। तो बाबा ने बोला कि इसके ऊपर अगर आप करते हो तो बाबा को हम तभी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, नहीं तो क्या कहेंगे, क्या ब्रह्मा, हम किसी के सामने अगर ऐसा बिहेव में लाते तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार अपने आप को तो ये बोलते हैं, तो क्या ये ऐसे काम करते हैं? तो इससे क्या होता है कि हम बाबा की ग्लानि करते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, क्रोध सब्जेक्ट मेन है जी। वसुधा बहन जी बोलिए आप। ओम शांति। जी आज बाबा ने कहा कि एक तो ये सूक्ष्म अवेयरनेस कि कोई भी संस्कार हमारा कैसे बनता है, हम बनाते हैं तो बनता है। तो जिस तरह से अवगुण थे, इसी तरह से बाबा ने कहा उनको निकाल के अभी हर गुण को, हर शक्ति को अपना संस्कार बनाना है। बाबा ने इसमें बोला कि धारणा स्वरूप बनने में हमें प्रैक्टिकली क्या इशू आता है, कि बाबा ने कहा कि जो बच्चे हर जगह लेकिन लगा देते हैं, लेकिन मतलब हर जगह हम कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं कि हम करना चाहते थे पर ये हो गया इसलिए नहीं हो पाया। तो बाबा ने बोला उस लेकिन शब्द को खत्म करना है। और इसमें बाबा ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जिसकी जो आपको अच्छा लगता है तो उसकी बात निश्चय की साही से दिल में समा जाती है। तो बाबा की इस तरह से बात को ध्यान में रख के हमेशा तो हम उस पर फोकस रह सकते हैं। और साथ ही बाबा ने एक ये भी बोला कि क्रोध के ऊपर, क्रोध को खत्म करने से हमारा लोभ और अहंकार भी काफी हद तक स्वतः ही खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रोध का बहुत सारा रीजन कहीं ना कहीं हमारी सूक्ष्म इच्छा भी होती है उस जगह पे। जी जी। है ना, बाबा ने क्रोध का संस्कार को समाप्त करने के लिए बाबा ने एक बात कही है ना, शांति स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। ये कहने के लिए बाबा ने कहा, बार बार ये स्मृति में हम लाते हैं, है ना, ये कहना है। बाबा बोल दिया, बाबा कह रहे हैं इसको हम ओरली बोलना है तब, है ना, तो तभी तो संस्कार भी बन जाएगा। अच्छा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, इंदु जी बोलिए। तो ओम बात, शांति। ओम शांति। दीदी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। बाबा कहते हैं मेरा बच्चों से वादा है कि दिल से एक बार मेरा बाबा बोल दिया, भले बीच बीच में भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे हो। और बाबा ये भी कहते हैं कि मेरे संग बच्चे तुम बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना है। ओम शांति। हाँ जी, अभी तो टाइम हो गया है। दीदी मैं बोलूं? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने जो सुनाया है कि हर गुण को अपना निजी संस्कार बनाओ, बाबा ने कहा ये अंडरलाइन किया है। और अभी से सिर्फ यही कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाबा के जब मैं मिलन मनाने हम मतलब 5-6 महीने के बाद आएंगे तो बाबा को ये करके दिखाना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सो पद्मा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। अभी हमारा लाइक प्रोजेक्ट चल रहा है ना, गाइडेड मेडिटेशन ऑन सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमानी स्थिति का मेडिटेशन। अभी आप सुने ना, वो है डे 3 का है। सो डे 3 में यही है, लाइक विषय है डिटैचिंग फ्रॉम ट्रबलिंग इवेंट्स। इसमें क्या है, 3 स्टेप्स आता है। पहला वो दयालु उपस्थिति बन के, काइंड ऑब्जर्वर बन के आप अपने मन को देखना और लाइक जजमेंट नहीं करना। कौन सा भी संकल्प आते हैं ना मन में, स्लोली उसको, ऑर्डिनरी माइंड को स्लोली उसको धीमी करके स्टॉप करना। मना लाइक बाबा भी, ये परसों का मुरली था ना शिवरात्रि का, उसमें बाबा बाप दादा एक ड्रिल बताए ना, वही है ये कॉन्सेप्ट। सो मन के मालिक होना, तो सेकंड में स्टॉप हो तो स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है।
सो मालिकपन की शक्ति कैसे आता है? सो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं ना, हम आत्मा मालिक बन के मन को देखते रहना, काइंड ऑब्जर्वर बन के मन को देखे तो स्लोली मन वो लाइक थॉट्स स्टॉप हो जाएगा। सो वही बात बताइए, स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चलो। सो जहां चलाने चाहो वहां चले, ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। सो इसका अभ्यास चाहिए। सो यही है अभ्यास, जितना हमारे मन को हम काइंड ऑब्जर्वर बन के उसको फील करते हैं, उसको धीमी करते हैं ना, स्लोली वो स्टॉप हो जाएगा। सो बाबा भी यही प्रैक्टिस बताइए, हम भी यही प्रैक्टिस कर रहे। और सेकंड है बाबा, डे सेकंड में बाबा अपने आप को हायर सेल्फ में रखना, इसके बारे में बाबा बताइए ना। इस प्रोजेक्ट में है ना। सो इसको भी बाबा लाइक परसों मुरली था ना, साथी और साक्षी, वही बताए बाबा, जितना हो सके अपने मन को उस साक्षी का नशे में हम बिटाना है, तख्त नशीन। उसमें बाबा यही बताए ना, लाइक एक मिनट, साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे, माना। सो ये है ना, लाइक हम डिटैच ऑब्जर्वर बन के कुछ परिस्थिति हमारे लाइफ में आता है ना, उसको हम देखना है। सो जितना हम उस सीन से हम डिटैच होते हैं ना, सो उस सीन का इमोशंस में हम नहीं फंसते हैं। सो हम इजीली हमारा स्थिति को हम मेंटेन कर सकते हैं। सो बाबा इसको बाबा ऐसा सिंप्लीफाई से बाबा इस साथी और साक्षी का मुरली में बताए है। सो आपको, आप सभी को निवेदन है कि वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हम इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी, कॉमेंट्री है। सो आप उसको सुन के आप जीवन में उसको प्रयोग कीजिए, बहुत लाभ होगा इससे। सो बाबा भी इसके ही बारे में मुरली में बता रहे, हम भी इस प्रोजेक्ट में ही इस क्या बोलते, इस रिकॉर्डिंग को प्ले कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैं? हाँ जी दीदी, सुन रहे हैं? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे आपने बोला ना कि उसमें रिकॉर्डिंग में भी है कि हायर सेल्फ को जो है आपने एक्सपीरियंस करना है, तो उसमें क्या सम्मान को भी हम ले सकते हैं? हाँ दीदी, सोमान हायर सेल्फ, कोई भी हाँ पॉजिटिव जी। थिंकिंग सो दैट यू कैन बूस्ट अप द माइंड। या सोमान कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, आपको मन को समझाना है, आप बेस्ड जी ऑन हाँ जी परिस्थिति। हाँ जी। ये अब भी मान लो कर जैसे कि मन क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसको वॉच किया। अब जैसे वॉच करते हैं ना, मैंने प्रैक्टिस किया है कि वॉच करते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंट तो मन जो है ना कोई भी संकल्प नहीं करेगा। जैसे कि छोटे बच्चे को हम देखते हैं तो वो शरारत करना छोड़ देता है, तो कॉन्टिन्यूसली अगर हम फिर अगर मान लो उस समय तो स्टॉप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट फिर उसकी उसके ऊपर हमारा अटेंशन रहना चाहिए। अब अटेंशन लिया, अब पता चल गया कि मेरे अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, तो उसमें फिर हम सम्मान को ले सकते हैं, या कौन सा इंस्टेंट उसको हम जो है बूस्ट कर सकते हैं माइंड को? हाँ, कौन सा भी सोमान दीदी, उसको ऊपर उठाना, मन को उस नशे से ऊपर उठा। नशा का कुछ पॉइंट्स बाबा जो जो बताते हैं ना मुरली में, उस पॉइंट्स को आप सो दैट माइंड ऊपर उठेगा। बाद में डिटैच ऑब्जर्वर बन के आप कुछ भी परिस्थिति, एग्जाम्पल अब कुछ परिस्थिति आपके जीवन में हो रहा है, उससे आप डिटैच होना, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करना है हमें, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना इज नॉट सो इजी थिंग। जितना हम प्रैक्टिस करते ही वो आता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। थैंक यू बाबा। अच्छा, और किसी को लास्ट एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। इवन बाबा बताते हैं ना, मन का मौन। मन का मौन माने क्या है? सी कुछ भी लाइक होल डे में
कुछ ना कुछ कॉन्शियस माइंड में संकल्प ज्यादा ही चलते हैं। उसको क्या है, हम इसको अप्लाई करके अब जो है ना डे 1 डे 2 का डे 3 अब जो हम कर रहे हैं ना, उसको हम अप्लाई करके मन को शांत करना, बाद में उसको परिवर्तन करना, शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन करना, इसको ही मन का मौन कहते हैं। सो यही है सबका बेसिक फाउंडेशन। ओम शांति। जी, थैंक यू पद्मा सिस्टर। थैंक यू दीदी जी, बहुत अच्छा है, एकदम अच्छा लगा दीदी जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू माय बाबा। सिस्टर मुझे क्वेश्चन है कि इसमें ऑब्जर्वर लेकिन काइंड ऑब्जर्वर क्यों बोलते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑब्जर्वर? ओम शांति। ये क्या है कि लाइक एज ए लाइक आत्मा मालिक बन के उसको ऑब्जर्व करना है ना, क्योंकि मन फील होना है, मन को वो आत्मा मुझे वो काइंडनेस दिखा रही है, एज इफ एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को काइंडनेस दिखाते हैं ना। सो ऑटो एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल माँ अपने बच्चे, ओके हाँ, बच्चे भी शांत जब होता है जब माँ प्यार से उसे समझाती है, वो काइंडनेस जब देखता है ना बच्चा, तभी वो शांत होता है, नहीं तो शांत नहीं होता। इसलिए काइंडनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन को फील होना, वो आत्मा मुझे काइंड से देख रही है, तब वो शांत होना स्टार्ट करती है। ओम शांत। इसके लिए आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो चुका है, अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में रहेंगे। सो कल के लिए यही हम होमवर्क लेंगे, हमारा निजी संस्कार को धारण स्वरूप हम करेंगे। बाबा ने कहा ना, कूट कूट कर हमारा निजी गुण को हम भरना है। क्रोध को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा गुणों को धारण करना। मैं शांत स्वरूप हूँ, सहन शक्ति स्वरूप हूँ, इसको बार बार स्मृति में लाना, उसका अभ्यास करना। अच्छा, ओम शांति। हम मैं शांत स्वरूप हूँ, इस स्मृति में हम रहेंगे अब एक मिनट। ओम शांति। ओम शांति। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।